आज की वीडियो में हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको बिग मूव पकड़ने में भी हेल्प करेगी। बिग प्लेयर्स कहाँ पे इन होते हैं वो भी बताएगी और आपको बीटीएसटी में भी हेल्प करेगी। देखा जाए तो मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ हम किसी ट्रेड को कैसे लेते हैं, इसको इस वीडियो में हम समझेंगे और कैसे उस बिग मूव को होल्ड करते हैं उसे भी समझेंगे। देखो, इस वीडियो में हम 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम और आपका जो एंट्री का टाइम फ्रेम होता है, जैसे कोई 5, 10, 15 मिनट जो भी यूज़ करते हो, उसको कंबाइंड करके हम यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। मेनली देखा जाए तो ये 1 आवर वाली स्ट्रैटेजी है। सारे कन्फर्मेशन, सारी चीज़ें हमें 1 आवर में ही मिलेंगी और स्मॉलर टाइम फ्रेम बस एंट्री के लिए ही यूज़ होता है। वैसे भी देखा जाए तो जो बिग मूव होते हैं ना, उसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन ले नहीं सकते, उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम की ही ज़रूरत होती है। लेट्स से मार्केट नॉर्मली कैसे मूव करता है। एक जगह से मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट एक रिजेक्शन लेता है, देन मार्केट अपसाइड का एक मूव करता है। ये मूव सस्टेन करता है, आगे ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हो जब मार्केट मूव करे और कोई रिजेक्शन ले, तब क्या होता है? तब मार्केट कैसे मूव करता है? समटाइम्स ऐसा होगा कि मार्केट देखो अपनी मर्जी से चलती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ये रिजेक्शन लेके ही जाएगी। और जब इस तरीके का मूव मार्केट करती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो रिजेक्शन में कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडर हैं, ये जो रिजेक्शन में मार्केट में मतलब प्रॉफिट कमाते हैं थोड़ा बहुत, उनका भी एसएल मार्केट हिट करती हुई जाती है। चलिए बाकी चीज़ें चार्ट पे समझते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस चार्ट पे देखोगे, हम इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि एक बहुत अच्छी बिग बार बनी है, वो भी 1 आवर में, जो अपने आप में शो करती है कि बिग प्लेयर एंटर तो हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन में होता है। लेकिन आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है क्या? एग्जैक्टली जवाब है नहीं, आपको कोई भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं दिख रही। अब उसके बाद क्या होता है, जब कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है तो आप खुद एक बात समझो, जो भी लोग यहाँ पे एंट्री हुए हैं, हालांकि इस कैंडल्स को देख के समझ आ रहा है कि कुछ बड़े लोग ही एंट्री हुए हैं, तो कोई भी बंदा ट्रेड में एंट्री क्यों करता है? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट बुक करने के लिए। क्योंकि प्रॉफिट आप खुद को लेके देख लो, आप ट्रेड में एंट्री किस लिए करते हो? क्योंकि आपको उससे प्रॉफिट बनाना है। अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना ही नहीं हो तो वो ट्रेड करेगा ही क्यों? नहीं करेगा ना। आप बताओ कि इसमें देखा जाए तो इसमें ये लोग जो एंट्री लिए हैं, इन्होंने अभी प्रॉफिट निकाला नहीं है ढंग से, और ये निकलेंगे पक्का। क्योंकि लॉन्ग मोमेंटम जब रिजेक्शन के साथ चलता जाता है तो ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ होल्ड कर रहे हैं, चल रहा है। और न्यू बायर को भी एंट्री इतना मिला नहीं, दोनों बात है। इनकी जो प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, अब ये एग्जिट होंगे तभी ना इनका प्रॉफिट बनेगा, वरना इनका प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। सिर्फ एंट्री से प्रॉफिट थोड़ी बनता है, दूसरी चीज़ होती है एग्जिट, ठीक है। मार्केट क्या करती है, यहाँ से यहाँ जाती है और इस जगह पे क्या करती है, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कराती है। बट ये जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ये भी इतनी वैलिड है नहीं, इतना अच्छा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला नहीं है, ये कुछ खास है नहीं, ठीक है। कैसे नहीं है बताती हूँ। इसके लिए जैसे हम जनरली क्या हम समझते हैं मार्केट में, कि मार्केट में जो फेवर रिट्रेसमेंट होता है उसका जो 0.5 वाला एरिया होता है वो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कहलाता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रही है, ये लोग जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए हैं, इनको देख के किसी एक जोन से हम लोग क्या सोच लेते हैं कि वहाँ से सेलिंग आई है तो सेलिंग एक अच्छी आएगी, बिकॉज ये लोग एग्जिट नहीं हुए हैं। और मार्केट ना इसी थॉट का इंतज़ार कर रही होती है कि आप किसी एरिया से सेलिंग करें और उस एरिया में आपकी एसएल हंटिंग की जाए, सिंपल सा तरीका है। यहाँ से जो लोग भी लिए, कम से कम ये 0.5 तक का तो टारगेट रखेंगे ही रखेंगे। तो मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे कि यहाँ तक आई नहीं, यहाँ तक नहीं आई, इधर ही डोजी बना के वापस घुमा दिया, ठीक है। डोजी बनाया और घुमा दिया। तो कुछ रिटेलर्स यहाँ पे भी फंस गए। कैसे?
जो लोग ये सोच रहे थे कि एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी आएगी क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, नो डाउट पेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग मार्केट कंप्लीट करता है, लेकिन जब आप यहाँ पे सीधा किसी जोन से सेलिंग ले रहे हो तो वहाँ पे एक बात और समझो, टेक्निकल्स तो आपकी बहुत बढ़िया है, यहाँ से टेक्निकल्स के अनुसार ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी मिस है। और साइकोलॉजी जब तक अटैच नहीं होती है टेक्निकल्स भी ढंग से काम नहीं करते। साइकोलॉजी यानी लोगों का माइंडसेट, लोगों के असल, लोगों के पैसे। जब तक मार्केट इस चीज़ को बनाएगी नहीं ना, तब तक मार्केट ना आपको ढंग की एंट्री प्रोवाइड करेगी नहीं, और करेगी भी तो एग्जिट करवाते फिरेगी। सो इस जोन में क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी लोग इस जोन में सेलिंग में एंट्री लिए थे उन सब के मार्केट ने एसएल हिट किया, सबको मार्केट ने यहाँ से एग्जिट करवाया, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ सेलर जो यहाँ 0.5 सोच रहे थे उनका एसएल करवा रहे हैं। चलो अब इसको हटाते हैं। हमने एक बात और समझो, यहाँ से यहाँ क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, ठीक है, बेस से जहाँ से उठा है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बाकी है। और एक चीज़ और क्या हो रही है, इस चीज़ को देख के सबका व्यू कहाँ बन चुका है, बाइंग की तरफ। देखो मार्केट ना सबका व्यू एक डायरेक्शन में घुमा चुकी है, ओके। उसके बाद जो सेलिंग आए उनका एसएल हिट कर चुकी है, और इधर से जो सेलिंग आए उनका, यहाँ से जो सेलिंग की उनका भी क्या हुआ, 2 बार सेलिंग आए, देख रहे हो ये रेड कैंडल सेलर्स का साइन है, 2 बार सेलिंग आए हैं, और इसके ऊपर जाके दोनों का एसएल मार्केट हिट कर चुकी है। और यहाँ पे एक और समझ लो, मार्केट कुछ सेलर और बुलाए हैं, जो ये जो जोन है ना, जो रेजिस्टेंस है, जो इसको ड्रॉ करेंगे, उनको भी मार्केट ने बुलाया, इसके नीचे आई और यहाँ से रिजेक्शन दिखाई है, ठीक है। सो फिब के अनुसार देखा जाए तो फिबोनाची के अनुसार भी मार्केट वहाँ पे क्या की, आपको बुलाने का ट्राई किया, और दूसरा क्या की, यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट के अनुसार भी आपको सेलिंग दिखाने का ट्राई की कि इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, इसके ऊपर रहता तो सेलिंग में जल्दी ज़्यादा लोग नहीं आते, बट इसके नीचे इस जोन में सेलर ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ले जाके सबका एसएल हिट किया, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इस जोन के ऊपर ले जाके ये जो सेलर हैं इनको एग्जिट करवा दिया मार्केट ने। इसको मैं हटा देती हूँ फिलहाल, 1 सेकेंड, हट जाओ, हाँ ठीक है। इसके ऊपर ले जाके मार्केट ने क्या किया, इस सेलर को एग्जिट करवा दिया, इस सेलर को एग्जिट करवा दिया। तो अभी यहाँ मार्केट क्या चीज़ पूरी कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। एग्जिट किसको हो रहा है, एग्जिट कौन कर रहा है, सेलिंग में जो भी लोग आए थे उनकी एसएल हंटिंग हो रही है और वो एग्जिट हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकोलॉजी, जिनको मार्केट एग्जिट करवा रहा होता है उन्हीं के डायरेक्शन में मार्केट जाता है, ठीक है। सो एग्जिट कौन हो रहा है, सेलर हो रहा है, टिका कौन है, बायर, और एक टाइम के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही होनी है। सो प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन दे रही है कि भाई अब जो है, अब इस जोन में सेलर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल हमारी एंट्री अभी भी कंफर्म नहीं है। अभी भी हम एंट्री कहाँ पे करें उस चीज़ का समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स हैं, 1 2 3, वो भी कहाँ, आवरली टाइम फ्रेम पे। ये जो 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स होते हैं ना, ये ऑपरेटर, बिग प्लेयर्स के एंट्री, बिग इंस्टीट्यूशन के एंट्री के साइन होते हैं भाई, कि वो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। वो भी देखा जाए तो ये आवरली टाइम फ्रेम में बन रहा है, जो अपने आप में सिग्नल दे रहा है कि बिग प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक। सो ये जो 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स हैं, ये साइन देते हैं कि बिग प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक्स, जो भी कहो, बिग ऑपरेटर, जो भी आप समझ सकते हो, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो एंट्री ले रहे हैं। उसके लिए हमें ये ज़रूरत होती है 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स की। इसको हम 3 काले कौवे भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये सिग्नल देते हैं कि बिग इंस्टीट्यूशन सेलिंग में एंट्री हुए। तो अब हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन है, प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, सेलर एग्जिट हो रहा है, और ये सिग्नल ये दे रहा है कि बिग इंस्टीट्यूशन एंट्री ले रहे हैं।
तो अब हम एंट्री का थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सेलर्स को मार्केट एग्जिट करवा चुकी। कई बार देखते हो मार्केट में ऐसा होता है, जो हम ये देखते हैं कि मार्केट हमारा एसएल हिट करके हमारे ही डायरेक्शन में जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट कहीं भी जाने से पहले भीड़ को खाली करती है। और मार्केट में एक बात और आपने सुनी होगी कि एक स्ट्रैटेजी जो आज आपको लॉस बना के दे रही है, वही कल आपको प्रॉफिट बना के देगी। वो भी यहाँ पे साबित होती हुई दिखेगी, आपको दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्री ढूंढने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें कुछ कंफर्मेशन मिल चुकी है और साइकोलॉजी भी अटैच हो चुकी है, क्योंकि बिना साइकोलॉजी के टेक्निकल्स उतना काम नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल फेल होता हुआ आपको दिखा। उसके बाद अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? बेस से लेके एकदम टॉप तक, जहाँ तक मार्केट गई है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को तो हम टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं की प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, इसीलिए हम इनसे ही उठा के फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और सारी कंफर्मेशन हम सिर्फ अभी 1 आवर में ही चल रहे हैं, अभी हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में नहीं गए हैं। अभी देखा जाए तो यहाँ पे एक फिबोनाची में एक रिजेक्शन 0.236 के नीचे मार्केट आई। देखो इस लेवल के अगर ऊपर रहेगा ना, तो कितनी भी सेलिंग दिखे नहीं करनी चाहिए बिग टाइम फ्रेम पे, बिकॉज ये लेवल ऐसा है ना कि बहुत तगड़ा सपोर्ट के रूप में काम करता है। अगर इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट नीचे आ नहीं पाएगा। इसके नीचे आना ज़रूरी है। इसके नीचे आ गया और इसको रीटेस्ट भी कर रहा है। कहाँ दिख रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो कंफर्मेशन ये हुआ, दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास ये हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस रेजिस्टेंस को, मतलब यहाँ से जो सेलिंग आई थी, ये एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट है तब तक हम नहीं कह सकते। यहाँ इसके नीचे रहेगा तो सेलर और ज़्यादा एक्टिव होंगे, ये भी समझो। इस व्यू से मार्केट, इस तरीके से मार्केट प्रीवियसली लोगों को हटा चुकी है। इस तरीके से वापस कुछ लोग तो ट्रेड नहीं करेंगे। ये इवन देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ट्रेड नहीं करेंगे, वो अपनी ही चीज़ों पे डाउट करने लगेंगे और वो एंट्री लेने से डरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब हमारे पास एक जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, इसके नीचे मार्केट आ चुकी है और ये फिब का 0.236 वाले जोन का भी रीटेस्ट कर रही है। अब हम अपनी एंट्री ढूंढना शुरू करेंगे। BTST में प्रीमियम डीके भी होता है ना, उससे कैसे बचेंगे, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक हम एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। भाई ऐसे मोमेंटम जब भी होते हैं, छोटे टारगेट मैं कभी प्लान नहीं करती हूँ ऐसे मूव में, खासकर बिकॉज इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। छोटा टारगेट तो छोटी सी स्कैल्पिंग प्लान करके भी ली जा सकती है ना। दैट्स द थिंग। हम एक जोन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये सेलिंग वाला जोन जो प्रीवियसली सेलिंग आई थी। अब उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ सेलिंग और 5 मिनट देख के करोगे तो यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई ना, बिग मूव नहीं मिला ना, और वापस आएगी तो ये लोग अब एंट्री करेंगे नहीं, ये डरे हुए हैं। सेम पैटर्न, सेम तरीका, सेम लॉजिक। इस रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग, इस रेजिस्टेंस के नीचे अभी जस्ट लोगों ने एसएल दिया, वो आएंगे नहीं। फिब के नीचे वाला लेवल, अभी वो जस्ट एसएल दिया, वो आएंगे नहीं। एक भीड़ हट चुकी है। अब अटैच हो गई मार्केट साइकोलॉजी, जहाँ पे लोगों का माइंड सेट यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। अब ये टेक्निकल ज़्यादा वैलिड हो चुका है। देखा जाए तो वापस मार्केट इसी तरीके से यहाँ नीचे आई है। अब हम इधर इस जोन में अपना एंट्री बनाएंगे, इसके जस्ट ऊपर अपना एसएल रखेंगे, इस जोन के ऊपर, एंड उसके बाद हम टारगेट को रन करने देंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे उसकी बात यहीं पे करते हैं। देखो सिंपली यहाँ पे अब एक डाउट ये आता है कि ये जो 0.5 वाला जोन है ना, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं क्या। देखो सबसे पहली चीज़ समझो, ये जो 0.5 वाला जोन है, यहाँ बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल भी बनी है, बट क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, इतना वैलिड नहीं है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, इतना वैलिड नहीं है। पहली चीज़, सिर्फ यही रीज़न काफ़ी नहीं है 0.5 पे रुकने के लिए, क्योंकि डर तो यहाँ सबको लगता है। यहाँ से यहाँ अगर ये 0.5 पे आता तो वैलिड था, ज़्यादा अच्छा होता। अब यहाँ से घुमा के एसएल ली है और बायर और बुलाई है तो इसके नीचे जाएगा। और दूसरा क्या है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे 3 कंटिन्यू रेड कैंडल्स हमें मिली है, जो साइन देती है कि बिग इंस्टीट्यूशन जब भी आते हैं भाई, वो छोटा मोटा टारगेट तो लेते नहीं। देखा जाए तो इस
इतने सारे कन्फर्मेशन के बाद हमें कम से कम एक अच्छा खासा टारगेट ज़रूर डिसाइड करना चाहिए, जो कि होता है कम से कम 0.786 वाला ज़ोन, ये वाला ज़ोन, ठीक है। इसके नीचे ले सकते हैं क्या, और क्यों नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसी ज़ोन तक की बात करूं कि इस ज़ोन तक अगर हम टारगेट लेते हैं तो हमारे पास कितना टारगेट आता है भाई, एग्जैक्टली हमारे पास आता है 264, यानी 250 से ऊपर। अगर थोड़ा सा और नीचे कर दे तो लगभग 300 का जोन मार्केट टच करती हुई दिखती है। अब इस बात को समझो कि हम और नीचे का टारगेट या इस एरिया, मैं 1 आवर में ले जाके बताती हूँ, इस जोन में देखा जाए तो हम इस कैंडल के नीचे का एसएल क्यों नहीं लेते, ले सकते हैं। देखो प्रॉफिट बुकिंग कैसे काम करती है ना, एक बंदा भागेगा ना, दूसरा का प्रॉफिट कम होगा, दूसरा भागेगा, तीसरे का कम होगा, तो ऐसे ऐसे लोग भागना शुरू कर देते हैं जैसे उनको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखता है, और खासकर जब टारगेट के पास आ गया। सो ये 0.786 वाला ये जो टारगेट था यहाँ पे आ चुका। उसके बाद अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस कैंडल के नीचे जाना चाहिए ना, इसको नहीं जा रही। इवन देखा जाए तो सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज कर रही है। सो अगर रुकना भी है तो इस कैंडल के देख रहे हो, इसको कंटिन्यूएशन में अगर फ्लो में जा रहा, कभी कभी देखते हो स्पाइक चल रहा होता है, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रुक रहा है तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि सारा मार्केट वापस निकाल लेगी प्रॉफिट। और अगर इधर नहीं निकले तो इधर भी निकल जाओ, इधर एग्जिट होना मस्ट है, कुछ तो हाथ में आएगा और कुछ नहीं, ज़्यादा ही हाथ में आएगा यहाँ के कंपैरिजन में। इसीलिए 1 आवर में भी देखोगे तो यहाँ पे लोग रुकते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो इस जोन में भी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। सो प्राइस में चेंजेस है, बिग टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे चेंजेस दिख रहा है और अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है। सो लोग एग्जिट हो रहे हैं तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि एक जब सेलर एग्जिट होने लगते हैं, बायर डोमिनेंस करने लगते हैं, सो मार्केट ना शिफ्ट होने लगती है अपने ट्रेंड में। इसलिए हमें रिजिड नहीं होना चाहिए कि हमें इसके नीचे लेके आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, रुक रहा है, तो ये इट्स अ ऑसम टारगेट। यहाँ से यहाँ तक 250 से 300 का मूव कम नहीं होता, ठीक है। सो मार्केट में अब आती है कि BTST, भाई देखा जाए तो 2-3 दिन का ये जोन हो गया ना। सो BTST में हम कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे, उस बात को भी यहीं पे समझ लीजिए। देखो अगर ये वाला डे, मैं निफ्टी में बता देती हूँ, आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो, सब में ये काम करता है। लेट्स से जैसे निफ्टी की एक्सपायरी अभी जो चल रही है वो ट्यूसडे को चल रही है, और ये वाला दिन फ्राइडे है, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, तो इसको मत लो, क्योंकि अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी ने प्रीमियम डीके के आगे फीकी पड़ जाती है बहुत बार, ठीक है। सो एक्सपायरी के आसपास आ रहा है तो मत लो, एक्सपायरी के आसपास आ रहा है तो नेक्स्ट मंडे वाला, जैसे अगर फ्राइडे को लेना है, लेट से मान लिया अगर कंफर्मेशन मिल रहा है फ्राइडे लेना है या थर्सडे लेना है, और मंडे की बुकिंग अगर होनी है, या मार्केट की मर्जी है ना कब जाएगा, सो नेक्स्ट ट्यूसडे वाला ले सकते हो। इसको कब लेना है, लेट्स से मान लिया ये वेंसडे को बन रहा है, तो वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, तो हम इस वाला ट्यूसडे वाला ले सकते हैं। इस तरीके से हम प्रीमियम डीके से थोड़ा बच सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें काम करती है। और प्रीमियम डीके क्या होता है, कैसे काम करता है बताती हूँ। जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, प्रीमियम डीके पड़ रहा होगा, अचानक एक कैंडल बनेगी, प्रीमियम अपने आप स्पाइक मार लेता है। सो आपको ना आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और प्रीमियम को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जो आपके BTST और लॉन्ग होल्डिंग में काम आता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।